शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। तो आज बाबा योग कराने आया है। भगवानुवाच। बाबा कहता, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा होना कहाँ से आए हो? परम धाम से। बाबा हमें ड्रिल करा रहा है। बच्चों, परम धाम से आए हो ना? इस शरीर में पार्ट बजाने। अब नाटक पूरा हुआ।
इस देह के भान से न्यारा, हर संकल्प से न्यारा हो। सतयुग की आत्मा इस संकल्प में स्थित परमात्मा के साथ पवित्र हो। वो हम आत्माओं को अमृत कर रहा है। लक्ष्य रखो। कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता मेरा पुराने संस्कारों से
बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय वह कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति वृद्धि रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और जलन विशेष रहता है। बाबा के साथ बैठ हम सभी भी अलौकिक हो गए। पिता का अनुभव करो, महसूस करो। न्यारे साधारण नहीं है।
विशेष आत्माएं हैं। सतयुगी हैं। फरिश्ते हैं। फाउंडेशन है। ईश्वर के साथ पवित्र है। सर्वजन से पवित्र। तन, मन, धन, जन सदा संपन्न आत्माएं। शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न, अलौकिक आत्माएं हैं। पालना, परमात्मा साथ। वाज बाबा योग कराना।
शांति। ओम ओम शांति। बाबा बाबा हमको कहता है, अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। और पहली बात बाबा कहता, हमारी दृष्टि अलौकिक है, अर्थात लौकिक पने से अलग हुए, अपने को सोल समझ रहे या रोल में ही गुम है, कि रोल को इतना अपना बना लिया कि सोल को भूल गए। तो बाबा कहता है, कि रोल को निभाना है, लेकिन एज अ सोल। तो यह है संडे की मुरली। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, सुबह को बच्चों को बैट ड्रिल कराते, बाप सिर्फ कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है। बाबा कहता, तुम आत्मा हो ना, कहां से आए हो? परम धाम से। बाबा कहता है, ऐसा और कोई भी पूछेगा नहीं, सिर्फ पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं। और फिर बाबा कहता, बच्चों परम धाम से आए हो ना, क्यों आए हो? इस शरीर में पार्ट बचाने। तो इस पार्ट को मैं ना समझो, मैं आत्मा पार्टधारी हूं, पार्ट नहीं हूं। क्योंकि हम अपने पार्ट में इतना गुम हो जाते हैं कि हम आत्मा को भूल जाते हैं। जिसको बाबा संडे को कहता है कि अपनी हर चलन को चेक करो, दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है या बदलता रहता है। और ये बदलेगा तब जब हम अपने पार्ट में गुम हो जाएंगे, कि मैं माँ हूं, बहन हूं, बेटी हूं, बाप हूं, भाई हूं, दोस्त हूं, रिश्ते हूं। रिश्तों में गुम हो जाते हैं। तो बाबा हमको संडे को कहता है कि सिर्फ योग में बैठने के समय, वो कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक व स्मृति या वृत्ति रहती है, या साधारण करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है।
है ना। जो हमने संडे की मुरली इसको करा था परसों, तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि बाबा हमको कहता है कि जो स्मृति होती है वो बीच बीच में लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से लौकिक आती जाती रहती है। जब योग में बैठते हो अलौकिक हो जाते हो, जब कार्य में आते हो लौकिक हो जाते हो। तो बाबा कहता है व्यक्त में रहते अव्यक्त रहना। कार्य करते हुए, जिसको बाबा कहता कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, अर्थात आपका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आपकी स्थिति कैसी है, स्टेज कैसी है, स्टेबल है या हलचल में हो। तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव हो। साधारण कार्य में भी डिटैच, कि कर्म का फल के प्रभाव से आप कर्म नहीं कर रहे कि ये अच्छा ही हो। कर्म के फल के प्रभाव से कर्म करना, कर्म से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये सही होना चाहिए। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है योग में किया हुआ हर कर्म सही ही होगा। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ योग है। इसके पीछे एक कहानी, हमने स्टोरी कई बार सुनाई है। मम्मा की कहानी है कि कोई आत्मा मम्मा को कहती है कि मेरा ऐसा योग लगा मम्मा कि मैं अपना बस का जो स्टेशन था वो भूल गई और बस में ही बैठी रही, क्योंकि वो मुरली क्लास में उस दिन लेट आई थी। तो मम्मा कहती है ये कैसा योग है? जिस आत्मा का सत्य के साथ योग है उसका कभी गलत कर्म होता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब आप योग में कर्म करते हो तो फल की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। और योग में कर्म करना अर्थात श्रीमत पर कर्म करना। तो श्रीमत पर कर्म करोगे तो आप न्यारे और प्यारे रहोगे। क्यों? क्योंकि श्रीमत आपको डिटैचमेंट में ले आएगी। कोई भी श्रीमत, आप देखेंगे कोई भी श्रीमत किसी भी कर्म की है वो आपको डिटैचमेंट में लाती है, क्योंकि वो कभी भी कर्म से अट्रैक्ट, आप चाहे छोटी से छोटा कर्म ले लो, खाना खाना, श्रीमत हमें कहती है कि खाना खाते हुए, कल की मुरली जो थी बाबा की, खाना खाते हुए बाबा के साथ बैठकर खाना खा, कि आत्मा इस शरीर को खिला रही और आप बाबा के साथ बैठे। तो देखें आप कि अगर हम बाबा के साथ बैठ शरीर को खाना खिला रहे, तो शरीर, तो खाने की तरफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। अच्छा बना है, गलत बना है, ये बना है, वो बना है, ब्रह्म भोजन। और अगर स्वाद के लिए खाएंगे तो सोन, उसके अंदर नुक्स निकल जाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ ज्यादा खा लेंगे कि बहुत अच्छा बना। तो इसलिए आज बाबा कहता है
कि साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा, अर्थात अगर आप कर्म श्रीमत से करेंगे आप न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा कहता है कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन, बोल चाल से वह समझे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। अलौकिक फरिश्ते अर्थात डिटैच। डबल लाइट। तो बाबा कहता प्रत्यक्षता का आधार साधारण कार्य में रहते हुए फरिश्ता की चाल और हाल हो। फिर बाबा कहता कि बाबा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी, काम ऐसा, है ना, इतना आप बिजी हो गए, सरकमस्टांस ऐसे, समस्या ऐसी, इसलिए साधारणता आ गई। तो बाबा हमको अच्छी तरह जानता है कि बाबा कहता है कि कोई भी हो, कोई बात, कैसा काम, कोई सरकमस्टांस, कैसी भी समस्या, साधारणता नहीं आनी चाहिए। आपको अलौकिक रहना है, जिसको बाबा अगले सेंटेंस में कहता है फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ जानने समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, लेकिन स्वरूप में हो। बीइंग बीइंग एंजल, बीइंग अलौकिक, एम्बॉडीमेंट, वो बन गए, स्वरूप में हो। तो ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। स्वरूप अलौकिक। अलौकिक अर्थात किसी भी लौकिक पने से डिटैच्ड, मेरेपन से डिटैच्ड, इच्छा मात्रम अविद्या, अलौकिक बना। किसी भी डिजायर से डिटैच हो। जब आप डिजायर से डिटैच होगा तो जो कोई बात हो, कोई काम हो, कोई सरकमस्टांस हो, कोई समस्या हो, साधारणता नहीं आएगी। आप अलौकिक फरिश्ते रहेंगे, प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जिसको बाबा कहता है जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, है ना, ये हो गया वो हो गया, वैसे आप हो गए। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। बाबा कहता परिवर्तन किसको कहेंगे, आपको परिवर्तन होना है ना। तो जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस वैसे स्वरूप बने, तो साधारण लोगों का भी होता है ना। आज मूड ऑफ है, कल सही है। आज खुश हैं, कल फिर नाराज हो गए। आज मीठा बोल रहे हैं, कल कड़वे हो गए। ये तो बाबा कहता है साधारण लोगों का भी होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, वो भी खुश हैं। थोड़ी सी कुछ परेशानी आई तो टेंशन में आ गए। लेकिन आप फरिश्ते अर्थात साधारण हाल चाल से परे। बाबा कहता है विशेष आत्माएं। तो आप साधारण नहीं हो। आप साधारण आत्माओं की तरह नहीं आ सकते। उसके लिए अपनी स्मृति को इमर्ज रखो। जो बाबा कहता है सिर्फ समझने जानने स्मृति तक नहीं,
लेकिन स्वरूप में हो। तो बाबा कहता अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार है कि आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। डिटैच, फरिश्ता अर्थात साधारण हालचाल से परे। तो बाबा कहता है कि बाप दादा यही देखना चाहते कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए, अर्थात साधारणता में नहीं आओ, किसी भी लौकिक पने में मत आओ। लौकिक पना अर्थात व्यक्त भाव, रिश्तों की उलझन, बातों की उलझन, समस्याओं की उलझन, इस शरीर की उलझन, वो है लौकिक पना। अपनी इच्छाओं की उलझन, अपनी इच्छाओं के गुलाम है। ये चाहिए, अपनी ही इच्छाओं में फंस जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कहता है 4 शब्दों का अटेंशन। एक, शुभ चिंतक, चिंतक अर्थात दूसरों के लिए हमेशा शुभ। दूसरा, शुभ चिंतन। बाबा की मुरली थी तो थोड़े महीने पहले, शुभ चिंतन अर्थात सर्व के स्व के प्रति चिंतन, चिंतन स्व के प्रति, अपनी इम्प्रूवमेंट, तो अपने लिए शुभ चिंतन। तीसरा, शुभ भावना, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, ये भी बदले और मैं भी बदल जाऊं, दोनों। और तीसरा, चौथा बाबा कहता शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। 4 शुभ बातें कही हैं, तो बाबा कहता है ये एक शुभ शब्द याद कर लो, चारों ही बातें आ जाएंगी। तो सिर्फ शब्द बाबा जो कह रहा है हमको ले जाने के लिए, वो बाबा कहता है शुभ, कि मुझे जो भी करना है शुभ करना है, बस। शुभ बोल, शुभ संकल्प, शुभ कर्म, जिसमें आपकी चारों बातें आ जाएंगी। शुभ चिंतक है ना, तब आपका शुभ संकल्प होगा अगर शुभ चिंतक होंगे, बोल भी शुभ होगा अगर शुभ चिंतक होंगे, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति। तो जब बाबा कहता एक शब्द शुभ याद रखोगे तो आप अलौकिक रहोगे, क्योंकि लौकिकता में ही डुअलिटी है, द्वज है, सही भी है गलत भी है। आज शुभ सोच रहे हैं उसी आत्मा के बारे में, थोड़ी देर बाद उसी आत्मा के बारे में गलत सोचना शुरू हो गए, कि दोनों रास्ते चल रहे हैं। तो बाबा कहता अलौकिकता अर्थात एक रस, एक मत, एक वृत्ति, शुभ वृत्ति, बस। बाबा कहता है हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। बाबा कहता सुना है
सुनाया बहुत बारी, लेकिन अब स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना। तो ये अटेंशन शुभ, तो हमारे बोल, संकल्प और कर्म तीनों शुभ हो जाएंगे। शुभ वाणी। तो अगली बात बाबा कहता कि आज बाबा ने हम सबका चार्ट देखा है। क्या देखा होगा? बाबा कहता एक मुख्य कारण देखा। बाबा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाना किसको? किचड़े को मिटाना। जो भर जाता है, कोई भी थोड़ी सी बात कहे मिटती नहीं है। बाबा कहता है मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ मिटाते हैं। लेकिन बाबा कहता है, जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस। तो बाबा कहता है मिटाते हो, लेकिन कॉन्शियसली मिटा देते हो, अच्छा हट जाओ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ना। एक सबकॉन्शियस की हमने क्लास कराई थी पिछले साल। तो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, अर्थात वो कभी ना कभी फिर इमर्ज हो जाता है, कि जैसी वो आत्मा सामने आएगी इमर्ज हो जाएगा। आज किसी ने कुछ कहा और वो कहकर चली गई, तो आप उसको भूल जाते हैं बात को। लेकिन 10 दिन बाद वो आत्मा सामने आएगी तो आपको बात याद आएगी। इससे कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड में रहना। मिटाते हैं, बाबा कहता है, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, लेकिन पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटाते? बाबा कहता है क्योंकि समाने की शक्ति पावरफुल है, इसलिए री इमर्ज हो जाता है। तो समाने की शक्ति चाहिए, पावर टू एब्सॉर्ब, जिसको बाबा कहते हैं समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन समय पर निकल आता है ना। कोई आत्मा 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, कुछ सालों बाद सामने आती है, वो सारी बातें एकदम सामने। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं समाने की शक्ति पावरफुल नहीं। सागर के बच्चे हो, संभालो। नदियां जो हैं, ज्ञान गंगाएं हो, सागर, नदियां सब कुछ समा लेती हैं। तो बाबा कहता है कि समय अनुसार समा लेते, लेकिन समय पर निकल आता है, इसलिए जो 4 शब्द बाबा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। तो शुभ शब्द को बाबा कहता है याद रखो। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो नहीं लिख पाएंगे। अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा नहीं। बिल्कुल क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, तब शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक आपका मन क्लीन और क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सर्व शक्तियां सर्व गुण कार्य में नहीं लगा सकते। है ना? थोड़ा सा मैलापन इमर्ज हो जाएगा तो शुभ खत्म हो जाता है। तो बाबा कहता कारण यही कि मेजोरिटी की स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीती बातें, बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन,
सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती। तो बाबा कहता है समय अनुसार चेक करो, अपने को चेक करो कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती बातों से बिल्कुल साफ है। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लीन और क्लियर, मन क्लीन, कोई मैलापन नहीं है, किचड़ा नहीं, और क्लियर अर्थात कुछ भी धुंधलापन नहीं है। एकदम क्लीन और क्लियर है बुद्धि, मन एकदम साफ है, और मुझे क्लैरिटी है मुझे क्या करना है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। तो फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। चौथी डेफिनेशन है आज की फरिश्ता की। फरिश्ता अर्थात क्लीन और क्लियर। फिर बाबा कहता फरिश्ता अर्थात साधारण हालचाल से परे। फरिश्ता अर्थात स्मृति स्वरूप, अलौकिक स्वरूप में रहना। तो आज बाबा ने फरिश्ता की कई डेफिनेशन दी। तो बाबा कहता है क्लीन और क्लियर। क्यों? क्योंकि कहीं पे अटके हुए नहीं हो। जितना क्लीन और क्लियर होगे उतना आसानी से उड़ सकोगे, डिटैच रह पाओगे। तो समाने की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नवीनता आएगी। तो पॉजिटिव में चेंज करके समाओ। तो बाबा आज इस मुरली में यही बातों को हमको कहता है, फरिश्ता बनना है, आप अभी करना है। तो इसलिए बाबा कहता है डेट फिक्स करो। तो अंत में बाबा ने यही कहा जो हमने आज योग में चलाया, कि लक्ष्य रखो, हमें फरिश्ता बनना है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। ये सब एक साथ करना है। क्या? पुरानी बातें समाप्त होंगी तो फरिश्ता बनोगे, है ना? फिर अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। ये बात अपने आप को बाबा कहता है बार बार कहते रहो। इसलिए बाबा ने कहा इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। यू हैव टू कीप गिविंग वाटर टू दिस, कि मेरा पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। तो अपना कड़वाहट, चिड़चिड़ापन, नफरत, कड़वे बोल, है ना, फीलिंग में आ जाना, सब कुछ हटाओ कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। बाबा कहता है इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहो। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहो। बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाप दादा से वादा क्या है,
यही वादा है कि अब फरिश्ता बनना। तो ये है बाबा की संडे की मुरली। यहाँ सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, चलो ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो कल की क्लास पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और परसों हम इंडिया आ रहे हैं, तो कल अगर हो पाया तो बताएंगे, ठीक है? तो जी भाई जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।